हेलो एवरीवन, आज हमारा टॉपिक है क्लासिकल कंडीशनिंग। ये थ्योरी है आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लर्निंग की। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि लर्निंग क्या है। आपके बिहेव में जो चेंज है उस चेंज को हम लर्निंग कहते हैं। चेंज वो नहीं जो किसी भी नई चीज को सीखने से आ जाता है, ऐसा चेंज जो आपकी लाइफ में आने के बाद हमेशा के लिए स्टेबल होकर रह जाए। तो कोई भी ऐसा चेंज जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के बाद आपके बिहेव में एक कंटिन्यूस चेंज लेकर आता है, उस कंटिन्यूस चेंज को हम लर्निंग कहते हैं। अगर आप कोई ड्रग्स लेते हैं, अगर आप कोई मेडिसिन लेते हैं, उसके बाद भी आपके बिहेव में चेंज आता है, लेकिन उस चेंज को हम लर्निंग नहीं कहेंगे। ऐसा चेंज जो लाइफ टाइम के लिए आपकी लाइफ में है, उस चेंज को हम लर्निंग कहते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के बाद आपकी लाइफ में आता है। लर्निंग को और अच्छे से समझने के लिए इसकी थ्योरीज को करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी थ्योरीज में से बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हमारी थ्योरी का नाम है क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसे हम अनुबंधित अनुक्रिया या अनुबंधित उद्दीपक थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। इस थ्योरी को प्रोड्यूस किया इवॉन पी पावलोव ने। इस थ्योरी को प्रोड्यूस किया इवॉन पी पावलोव। ये भी एक नॉर्मल सा क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि हु गेव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग? इवॉन पी पावलोव। ये थे कौन? मेनली ये एक फिजियोलॉजिस्ट थे, और जो इनका प्राइमरी कंसर्न था, स्टार्टिंग में जो इनका वर्क था वो था डाइजेशन के ऊपर। मेनली ये जो क्रिएचर्स थे, जो एनिमल्स थे, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट्स करते रहते थे। और मोस्टली इनके जो एक्सपेरिमेंट्स होते थे वो होते थे डॉग्स के ऊपर। तो ये जो आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, ये भी एक डॉग के ऊपर ही किए हुए एक्सपेरिमेंट से इन्फ्लुएंस्ड है। अब हम सोचते हैं कि डॉग के ऊपर क्या एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो अब मैं आपके सामने उस एक्सपेरिमेंट को दो फेज के अंदर बोलूंगी, फेज फर्स्ट एंड फेज सेकंड। तो आप ध्यान से इस एक्सपेरिमेंट को पहले सुनेंगे, क्योंकि जब तक आपको ये एक्सपेरिमेंट नहीं समझ में आएगा, हम आगे के फीचर्स, जो भी सिम्टम्स है इस थ्योरी के, जो भी रिस्पॉन्सेज हैं, जो भी फैक्टर्स हैं, वो नहीं समझ पाएंगे, जिसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। तो क्या हुआ, जब ये डॉग के ऊपर अपनी रिसर्च कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो मेनली इन्होंने क्या नोटिस किया? सेलिवा। सेलिवा जिसे हम बोलते हैं हिंदी में लार। क्या बोलते हैं? लार। सिक्रेशन मीन्स स्त्राव करना। ये हर एनिमल का बिहेव होता है कि अगर आपको भूख लगी है, आप भूखे हैं, इफ यू आर हंग्री एंड फूड इज प्रोड्यूस्ड इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने भोजन रखा जाता है, तो हम लोगों के मुंह से लार का स्त्राव होने लगता है। और वो जो लार स्त्राव है, सेलिवा सिक्रेशन है, वो एक तरह का रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स होता है, जो कि ऑटोमेटिकली हो जाता है। रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स का मतलब होता है जिसके ऊपर आपका कंट्रोल, आपके ब्रेन का कंट्रोल कम है, जो ऑटोमेटिकली हो जाए। जैसे कोई आप भूखे हैं और आपके सामने आपकी फेवरेट डिश अगर आ जाती है, तो नॉर्मली हमारा मन करने लगता है ना उसको खाने का, और अंदर से हमारा सेलिवा सिक्रेट होने लगता है। वही सेम यहाँ पर उसने नोटिस किया डॉग्स के अंदर कि वो डॉग भूखा था, और जब फूड उसके सामने प्रोड्यूस किया गया तो वो डॉग सिक्रेट करने लगता है लार को, सेलिवा को। तो सेलिवा सिक्रेशन इज ए रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स टू फूड और समथिंग इन द माउथ। अब हम करते हैं कि इसने एक्सपेरिमेंट में क्या किया। फेज फर्स्ट के अंदर पावलोव ने एक डॉग लिया, एक डॉग को एक एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी में रखा, और उसके जो का ऑपरेशन किया, एक सर्जरी की, जो मीन्स जबड़े का, और उसके अंदर एक पाइप फिट कर दी, और उस पाइप का एक हिस्सा उसके मुंह में रखा और दूसरा हिस्सा एक मीजरिंग बॉक्स में रखा, और उस डॉग को भूखा रखा गया। दैट वाज द फर्स्ट फेज, जिसके अंदर कई दिनों तक उस डॉग को भूखा रखा गया एक एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी में। उसके बाद आता है फेज सेकेंड, जिसके अंदर अब इवान पी पावलोव ने क्या किया, उस भूखे डॉग को, जिसने उसे एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी में एक बॉक्स में रखा था और जिसके जबड़े में एक पाइप फिट की थी, जिसका दूसरा हिस्सा उसने एक बॉटल के अंदर, एक ग्लास के अंदर रखा, ये देखने के लिए कि जब इस डॉग के सामने फूड आता है, हाउ मच ही सीक्रेट्स
वहां पर एक बेल बजाई, पहले एक बेल बजाई और बेल बजते ही सेकंड ही मोमेंट उस डॉग के सामने उसने क्या प्रोड्यूस किया, प्लेट के अंदर फूड प्रोड्यूस किया। फूड प्रोड्यूस किया तो देखा गया कि डॉग ने उस फूड को देखते ही अपने सैलिवा को, अपने लार को सीक्रेट करना स्टार्ट कर दिया। ये ट्रायल 2 से 3 बार, 4 से 5 बार काफी दिनों तक किया गया और लास्ट में क्या हुआ, इवान पावलोव ने एक नई चीज सोची। अब यहाँ पर उसने डॉग को ये सिखा दिया था कि जब बेल बजेगी, बेल बजने के नेक्स्ट मोमेंट उसे क्या मिलेगा, फूड। अब उसने थोड़े दिनों के ट्रायल के बाद जब उसको एक्सपीरियंस बना दिया डॉग को, उसने क्या किया, बेल तो बजाई लेकिन फूड उसे दिया ही नहीं। लेकिन रिजल्ट में क्या देखा गया, रिस्पॉन्स में क्या देखा गया कि फूड तो मिला ही नहीं डॉग को, लेकिन सिर्फ बेल की आवाज सुनते ही डॉग ने रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर दिया और अपनी लार को सीक्रेट करना स्टार्ट कर दिया। तो जब कभी भी पावलोव बेल बजाता, डॉग अपनी लार का स्त्राव करता, जबकि लार का स्त्राव तो फूड मिलने पर करना था। लेकिन यहाँ पर डॉग को ये समझा दिया गया कि जब बेल बजेगी उसके बाद फूड मिलेगा और फूड को मिलने पर आपको लार का स्त्राव करना है। तो वो डॉग इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया कि उसने फूड का तो वेट ही नहीं किया, बेल बजते ही उसने लार का स्त्राव करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर वो डॉग सीख गया कि बेल एक सिग्निफिकेंट पॉइंट है कि बेल बजते मुझे फूड मिलना है। तो यहाँ पर ये जो बेल के प्रति डॉग का रिस्पॉन्स था, इस रिस्पॉन्स को स्टूडेंट्स हम नाम देंगे कंडीशनिंग। हम क्या नाम देंगे, कंडीशनिंग, क्योंकि यहाँ पर क्या कंडीशन अप्लाई हुई कि इफ बेल रिंग्स द फूड विल बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ यू, कि अगर बेल बजती है तो फूड आपके सामने आएगा। तो यहाँ पर उस बेल के लिए वही सेम रिस्पॉन्स आपका डॉग देने लग गया जो वो किसी टाइम फूड के लिए दे रहा था। तो यहाँ पर कंडीशनिंग क्या हुई कि द रिस्पॉन्स ऑफ डॉग रिगार्डेड टू द बेल इज कॉल्ड कंडीशनिंग। तो आज हमने सीखा कि क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग वही है जिसके अंदर हम मिलते जुलते स्टिमुलस के प्रति वही सेम रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे कि यहाँ पर डॉग ने फूड के लिए भी सैलिवा सीक्रेट किया और बेल के लिए भी सैलिवा सीक्रेट किया। तो इस तरह की कंडीशनिंग को, इस तरह के रिलेशन को हम बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो आगे के एट्रीब्यूट्स हैं, फैक्टर्स हैं, वो पढ़ेंगे। तो उन्हें पढ़ने से पहले हमें इसकी थ्योरी को पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है कि आखिर में पावलोव ने एक्सपेरिमेंट में किया क्या था। तो हमने यहाँ सिर्फ यही बताने की कोशिश की है कि आखिर क्लासिकल कंडीशनिंग है क्या। ओके, थैंक यू सो मच।